मैं ये समझता हूँ कि इतने ऊंचे पद पे बैठ के व्यक्ति को, चाहे बाबा हो या कोई भी हो, ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए ऐसे बयानों से। मैं ये मान के चलता हूँ कि क्या किसी शरीफ आदमी के घर पे भी बुलडोजर चला है क्या आपको अधिकार है या मेरे को अधिकार है कि मैं सरकारी ज़मीन के ऊपर अपना महल खड़ा कर लूँ? आप कहते हो कि हम लीडर हैं या हम नेता हैं या हम इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो पार्टी के साथ जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आपको अधिकार मिल जाए कि आप सरकारी ज़मीन के ऊपर कोई प्रॉपर्टी खड़ी कर लें। और अगर आपका कोई गलत काम सामने आता है उसके बाद ही बुलडोजर चलता है, ऐसे नहीं कि किसी के घर पे जाके बुलडोजर चला दिया जाए। बुलडोजर दो बंदों पे चलता है। एक वो उसमें चलता है जो काली कमाई कर रहे हैं, जो गलत धंधों में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रखे हैं, एक तो उनके ऊपर बुलडोजर चलता है। दूसरा उन पे चल रहा है जिन्होंने सरकारी ज़मीन के ऊपर अगर कब्जा कर रखा है। ये जो सरकारी ज़मीन के ऊपर भी जो कब्जा होता है, जो मैं समझता हूँ ये नेताओं की शह पे ही होता है। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? नरेश साहनी। सानी साहब, 2027 में योगी विधानसभा यूपी के चुनाव होने वाले हैं और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी बोल रही है कि भाजपा को अब की बार भाजपा की हेकड़ी निकाल दी है लोकसभा चुनाव में और 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूरी तरह से यूपी में साफ कर दिया जाएगा। क्या लगता है, क्या ऐसा हो पाएगा? देखो ऐसे है, मेरा ये मानना है कि गलत चीज़ बार बार कामयाब नहीं होती। वो जो ये बात कह रहे हैं कि हम इनको उखाड़ के फेंक देंगे, वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है। उसका सबसे बड़ा जो मैं रीज़न समझता हूँ वो ये समझता हूँ कि वो ये समझ रहे हैं कि हमने लोकसभा में इनको पूरी बहुमत से नहीं आने दिया, तो शायद इसी वजह से उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो इस बात को कहने के लिए मजबूर कर रहा है कि हम उनको उखाड़ फेंकेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ जो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में कुछ ऐसी गलतियाँ बीजेपी ने करी हैं और वो शायद वो उनको रिपीट नहीं करेंगी। तो अगर वो गलतियों को रिपीट नहीं करते तो मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि बीजेपी सरकार बना जाएगी। जो बाबा का जो बुलडोजर यूपी में चल रहा है उसे कैसे देखते हैं आप? क्या सही है वो? देखिए, जहाँ तक बाबा के बुलडोजर की बात है, सुप्रीम कोर्ट में भी संज्ञान में ये मामला है, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि पहले ये देखा जाए जो बुलडोजर चल रहा है वो किन पे चल रहा है। क्या आपके घर पे चला है? नहीं चला। किन पे चल रहा है? जो क्राइम कर रहे हैं, जो गलत लोग हैं, जिन लोगों के जो लोग करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना चुके हैं या जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रखा है, अगर उन पे बुलडोजर चलता है तो मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं है। अच्छा, उनके करोड़ों की संपत्ति जिनके ऊपर है उनके ऊपर बुलडोजर चले तो कोई गलत नहीं है नहीं। लेकिन यहाँ तो एक चीज़ देखने को जो मिलती है, जो विपक्ष जो बार बार आरोप लगाता है कि बुलडोजर जो चल रहा है वो सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करके चलता है। देखिए, बात समुदाय की नहीं है। मैं कहता हूँ जिस बंदे को जो करप्शन होता है ना, वो कभी भी धर्म नहीं देखता, धर्म के ऊपर नहीं। जिस बंदे ने गलत काम करा है वो किस भी धर्म का हो, उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये मान के चलता हूँ कि क्या किसी शरीफ आदमी के घर पे भी बुलडोजर चला है क्या आपको अधिकार है या मेरे को अधिकार है कि मैं सरकारी ज़मीन के ऊपर अपना महल खड़ा कर लूँ? आप कहते हो कि हम लीडर हैं या हम नेता हैं या हम इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो पार्टी के साथ जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आपको अधिकार मिल जाए कि आप सरकारी ज़मीन के ऊपर कोई प्रॉपर्टी खड़ी कर लें। और अगर आपका कोई गलत काम सामने आता है उसके बाद ही बुलडोजर चलता है, ऐसे नहीं कि किसी के घर पे जाके बुलडोजर चला दिया जाए। और कोर्ट ने कहा है तो कोर्ट भी उसको अच्छे से संज्ञान मिलेगा। जो अभी पिछले कुछ दिनों पहले, महीनों पहले अकबर नगर पे बुलडोजर चला, जिसमें आप जो कह रहे हो कि गरीबों के ऊपर नहीं चला, वो सभी गरीबों के ही मकान थे, जो कि झोपड़ियाँ थी, मकान थे जो भी थी, वो सभी कुछ तबाह कर दिया गया है। अब आप ये बताइए, बुलडोजर दो बंदों पे चलता है। एक वो उसमें चलता है जो काली कमाई कर रहे हैं, जो गलत धंधों में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रखे हैं, एक तो उनके ऊपर बुलडोजर चलता है। दूसरा उन पे चल रहा है जिन्होंने सरकारी ज़मीन के ऊपर अगर कब्जा कर रखा है। ये जो सरकारी ज़मीन के ऊपर भी जो कब्जा होता है, जो मैं समझता हूँ ये नेताओं की शह पे ही होता है। मैं ये इससे पीछे नहीं हट सकता, पर सरकारी ज़मीन पे कब्जे पे अगर बुलडोजर चला तो उसमें गलत क्या है? ऐसे तो जितने भी जगह ऐसी है जहाँ गरीबों ने अपने मकान बना रखे हैं, वो अकबर नगर में भी ये था कि हमने तो रजिस्ट्री करवा रखी है, सब कुछ करवा रखा है, उसके बाद भी तोड़ फोड़ वहाँ सभी कुछ खत्म कर दिया गया। अगर रजिस्ट्री करवा रखी है तो उसमें ये भी देखने जो कोर्ट ये भी देखेगी कि जिन्होंने रजिस्ट्री करवाई है क्या उन्होंने उस ज़मीन को खरीदा है। अगर खरीदा है और वो जिस बंदे ने गलत तरीके से अगर ज़मीन बेची है तो मैं कहता हूँ उसको ऊपर एक्शन होना चाहिए पहले। अच्छा, इधर बाबा योगी आदित्यनाथ
बात बोलते हैं लाल टोपी काले कारनामे अखिलेश यादव को, ये क्या सही है ऐसा बोलना? मेरा ये मानना है कि किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। टोपी टोपी है, चाहे वो ब्लैक है, उन्होंने ब्लैक के ऊपर लाल के ऊपर क्वेश्चन रेज करा, उन्होंने ब्लैक के ऊपर कर दिया, तो फर्क क्या रहा दोनों में? दोनों एक दूसरे बराबर हो गए। अच्छा, बाबा का एक और बयान अभी आता है कुछ दिन पहले कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहो नेक रहो। मैं ये समझता हूँ कि इतने ऊंचे पद पे बैठ के व्यक्ति को, चाहे बाबा हो चाहे कोई भी हो, ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए ऐसे बयानों से। क्या ऐसे बयानों की वजह से जो योगी का एक चेहरा बना हुआ है, जिसको लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री पद के अगले दावेदार योगी आदित्यनाथ होंगे, क्या ऐसे बयानों की वजह से उनकी छवि हल्की नहीं हो रही है, उससे कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा? मैंने कहा कि उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो जिस पद के ऊपर बैठा है उस पद की गरिमा के हिसाब से शब्दों का चयन होना चाहिए। अगर मैं कोई शब्द बोलता हूं तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, और अगर सीएम पद पे बैठ के या पीएम पद पे बैठ के या विपक्ष नेता हो, किसी भी अगर सरकारी पद के ऊपर बैठ के अगर कोई वर्ड बोला जाता है तो उसकी एक वैल्यू होती है। तो बड़ा सोच समझ के शब्दों का चयन करना चाहिए। ओके सर, धन्यवाद।